आज के दिन करने वाला हूँ मैं गंदम की कटाई। तो फिर मैं एक ऐसी जगह पहुंच गया जहाँ गंदम की कटाई हो रही थी और वहां जाकर उनको मिला और उनको बताया कि मैंने आज सारा दिन गंदम की कटाई कर 2 घंटे कटाई करने के बाद मैं बिल्कुल थक चुका था और पानी की प्यास बहुत ज्यादा लग रही थी और गर्मी की शिद्दत इतनी थी कि बस गर्मी की शिद्दत की वजह से काम करने को दिल बिल्कुल नहीं कर रहा था। और फिर मुझे इतनी ज्यादा भूख लग चुकी थी कि गंदम के सिट्टे से दाने निकाल कर खा और रेस्ट करने के बाद फिर मैं बैठ गया गंदम की कटाई के लिए। और गंदम कटाई करने के बाद क्योंकि आज सारा दिन मैंने काम करना था और सारा दिन मेरा आज मजदूर भाइयों के साथ गुजरने वाला था। मुसलसल 5 घंटे काम करने के बाद मैं खुश हो गया कि गंदम की कटाई अब बिल्कुल खत्म हो चुकी है। जब गंदम की कटाई खत्म हो गई तो मैंने सोचा ये थ्रेशर मंगवाएंगे। तो फिर मैं उनके पास गया और उनसे कि गंदम की कटाई तो अब पूरी हो चुकी है और थ्रेशर किस वक्त मंगवाएंगे। तो उन्होंने कहा अभी 2 किलो और गंदम रहती है। तो मैं बहुत ही परेशान हो गया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। फिर मेरी रोने वाली शक्ल बन गई। तो उन्होंने कहा यार परेशान ना हो, सिर्फ गट्ठे बनाने हैं उनके। तो फिर हम मिलके गट्ठे बनाने लगे। तो फिर गट्ठे बनाते बनाते दोपहर का टाइम भी हो चुका था और खाने का वक्त भी हो चुका था। मैंने कहा यार खाना किस वक्त आएगा। तो उन्होंने कहा खाना थोड़ी देर तक आएगा। हम खाने का इंतजार करते रहे और मैं बहुत ही थक चुका था, काम करने को दिल नहीं कर रहा था। गर्मी की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि दिल कर रहा था अभी वापस चला जाऊं, अभी वापस चला जाऊं। लेकिन फिर मैंने कहा यार सारा दिन मैंने इनके साथ गुजारना था, क्यों ना कि अपना मैं चैलेंज कंप्लीट करके जाऊं। तो फिर हम इनकी दूसरी जमीन पर पहुंच चुके थे जहां हमने गंदम के गट्ठे बांधे थे और वहां थ्रेशर भी आ चुकी थी। और फिर हमने थ्रेशर लगा दी और थ्रेशर लगने के बाद आप देख सकते हैं कि कैसे दाने बाहर निकल रहे हैं और जो भूसा है वो दूसरी तरफ से निकल रहा है। और आपका भी बैठ गया दानों पे, जो दाने साइड पे निकल रहे थे। उन्होंने कहा ये काम बहुत ज्यादा कर चुका और मैं बहुत ज्यादा थका था और मेरी हालत जिस वक्त उन्होंने देखी तो उन्होंने कहा यार तू साइड पे बैठ जा और दाने एक साइड पे रखता जा। और दानों को मैं इकट्ठा करता और दानों इकट्ठा करने के बाद आप देख सकते हैं कैसे ये बंदा अपना काम कर रहा है कि वो आके गट्ठे फेंक रहा है और ये जल्दी जल्दी अंदर डाल रहा है। आप देख सकते हैं कि कितने मुश्किल काम है। और यहाँ जो बंदा काम करता है उसकी स्पीड एक होनी चाहिए और स्पीड के साथ साथ हाजिर दिमागी से काम करना चाहिए। और फिर दस्तक भी इतनी ज्यादा हो चुकी थी, आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा दस्तक है और दस्तक की वजह से सांस लेना मुश्किल हो गया था। और फिर इसी वजह से मैं बार बार टाइम देख रहा था और टाइम देखने के बाद फिर असर का वक्त शुरू हो चुका था। असर के वक्त से फिर हौसला मिल गया यार अब टाइम खत्म होने वाला है, क्योंकि शाम के वक्त मेरा चैलेंज खत्म होने वाला था। इसलिए फिर मुझे हौसला मिल गया यार क्यों अब थोड़ा सा वक्त रह गया, ये भी वक्त गुजार लूं। और इसके साथ मैं आपको बताता चलूं कि पंजाब में जो गंदम की कटाई का सिलसिला होता है वो अप्रैल और मई में होता है। और जिस वक्त मैंने इस बच्चे को देखा था मुझे भी अपना बचपन याद आ गया। जिसने अभी तक हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब और फिर इसी तरह आपके भाई के चैलेंज खत्म हो चुके हैं और अब इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।